हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM चैप्टर जो है ना सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एग्ज़ाम्स के अंदर इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और HCF LCM के जो क्वेश्चंस हैं और जो वैल्यूज़ हैं, जो हम चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं, मतलब HCF निकालना सीखेंगे, LCM निकालना सीखेंगे, तो ये आगे आने वाले दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी आपको क्या होता है, काम आता है। जैसे हम जो यहाँ पे LCM निकालना सीखेंगे तो जब हम टाइम एंड वर्क करेंगे तो वहाँ पे LCM मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारा फिर वो LCM वो हमें काम आएगा। तो ये वाला चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका HCF एंड LCM के साथ। देखिए, फुल फॉर्म तो आप सभी को याद ही होंगी, है ना। फुल फॉर्म सबको याद रहती हैं, आगे मेथड में क्या करना है क्या नहीं है वो चाहे आप भूल चुके होंगे, लेकिन फुल फॉर्म आपको याद होगी। HCF का मतलब अपने मन में आप बोल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन एक जो है ना, क्या कम्युनिकेशन रहेगी। अब मेरे लिए तो क्या है ना कि आप यहाँ पे मेरे सामने अभी नहीं बैठे हुए, लेकिन आप जहाँ पे भी बैठे हो ना, तो आपने साथ साथ में, जैसे अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो आप साथ साथ में बोलते रहा करो। उससे क्या रहेगा ना कि आप लोग थोड़ा एक्टिव रहोगे। ठीक है, कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि HCF क्या है तो आप बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM क्या है तो आप बोलो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इससे कम्युनिकेशन आपकी मेरी बनी रहेगी। आपको लगेगा कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, कि हमारे लिए रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव की तरह क्लास हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो HCF से हमने स्टार्ट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के ना आपके दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हमने बात करनी है। देखिए हम क्या करते हैं, दो सिंपल मैं वैल्यूज़ उठाता हूँ, उन वैल्यूज़ से क्या करेंगे, हम इनको बनाकर हम देखेंगे। जैसे मैंने दो वैल्यूज़ ली, रेड कलर की जगह पे हम इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं। इसको इरेज करो और इसको ब्लैक करो। हमने दो वैल्यूज़ ली, एक 24 और हमने सेकंड वैल्यू ली एक 36। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखो पहला मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो पहला मेथड हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है कि इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा भी फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उनको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि फैक्टर्स अगर आपको बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करोगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं तो वो हमारे क्या बने हैं, 2 × 2 × 2 × 3। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। 36 के अगर हमें फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, तो 36 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। आप 2 से करोगे 18 होगा, 2 से करोगे 9 होगा, फिर 3 से करोगे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 36 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब हमने 24 के और 36 के हमने क्या बना लिए, फैक्टर्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इसमें और इसमें जो भी कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं वो आपने ले लेने हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे एक 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 मेरा कॉमन हो गया। यहाँ पे भी मुझे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मुझे 2 दिखाई दे रहा है, तो ये भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर 2 है लेकिन वहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 कॉमन अब नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 है और वहाँ पे भी एक 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 भी मेरे पास क्या आ गया, कॉमन। तो 2 × 2 × 3, तो 12 हमारे पास क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 12 हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो 24 और 36 को क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, अच्छा समझो, एक बात सुनो, जैसे मैंने नंबर लिए भी 24 लिया, मैंने 36 लिया, ठीक है, 24 हमने 36 लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे बच्चों, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो आप कहोगे हाँ जी सर डिवाइड होते हैं। हाँ बोलना है आपने, क्या ये 24 और 36 2 से डिवाइड होते हैं, बोलो यस सर डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्या 24 और 36 3 से डिवाइड होते हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी सर 3 से भी डिवाइड होते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, तो आप कहोगे हाँ सर डिवाइड होते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये 6 से डिवाइड होते हैं, तो आप कहोगे हाँ जी सर 6 से भी डिवाइड होते हैं। फिर अगर मैं पूछूं कि 8 से डिवाइड होते हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं सर दोनों नंबर 8 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, 8 से नहीं होते हैं। तो 6 के बाद किससे होते हैं, बोलो बोलो किससे होते हैं, 12 से होते हैं। तो 6 के बाद किससे होते हैं, 12 से। तो 24 और 36 से 24 और 36 को डिवाइड करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं,
2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। वो सबसे बड़ा नंबर जो हमारा क्या हो जाए, इनसे डिवाइड हो जाए, जो इनको डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना है? 12। तो 12 हमारा आंसर हो गया। हाँ जी, समझ आया होगा आप लोगों को ये पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 2 नंबर थे 24 और 36, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला, कितना आ गया? 12। तो अब इसी को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करके बताता हूँ। ये हमारा पहला मेथड था फैक्टर्स बनाने वाला। अब हम दूसरे पे चलते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखो क्या होता है, जैसे आपने 2 नंबर लिए 36 और 24, इसमें हम 36 को यहाँ पे अंदर रखते हैं, 24 को हम बाहर रखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 24 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 24 से हम डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो मेरे पास बचा 12। अब आपने देखना भी 24 तो 12 को डिवाइड करेगा नहीं, तो जब 24 12 को डिवाइड करेगा नहीं तो 12 आपका अंदर रह जाएगा, 24 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 12 2 जा 24। तो जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जब आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 0, तो उस टाइम पर जो हमारा डिवाइज़र है तो वही हमारा क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जब हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0 तो उस टाइम पर जो डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आया पॉइंट, ठीक है। देखो हमने क्या किया, अभी 24 और 36 हमें ढूंढना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात कर रहे हैं। हमने 36 को हमने अंदर रखा, 24 को हमने बाहर रखा, 24 से डिवाइड किया, 24 1 जा 24, हमारे पास बच कितना गया? 12। अब 24 जो है वो तो 12 को डिवाइड करेगा नहीं, तो जब 24 12 को डिवाइड नहीं कर रहा तो 24 हमने अंदर रख लिया, 12 बाहर हो गया, तो 12 2 जा 24। जब आपका रिमाइंडर हो गया 0 तो उस टाइम पर जो डिवाइज़र होगा ना, जो डिवाइड कर रहा होता है, तो वो हमारा क्या बनेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपके चैप्टर के HCF की 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमने 24 30 का निकालना सीखा, अब ऐसे कुछ और ज़्यादा नंबर्स का हम निकालना सीखते हैं। पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। 72 81 106 75, ठीक है। अब हमारे पास ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ये आपको 4 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, हम जो मेथड हम सीख के आए ना, ये बहुत बेसिक मेथड थे जो आप लोगों ने बचपन में सीखी होंगे, फैक्टर्स बनाना और फिर उसके बाद डिवीजन करना। लेकिन अब एग्ज़ाम में ये वाले मेथड नहीं चल पाएंगे। एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए थोड़ा फास्ट मेथड, ठीक है। क्योंकि अब अगर देखो इसके मैं फैक्टर्स बनाऊँ, 72 के फैक्टर्स बनाएंगे, 81 के बनाएंगे, 106 के बनाएंगे, 75 के बनाएंगे, तो अगर आप इन सब के फैक्टर्स बनाओगे तो फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और अगर आपने लगाया डिवीजन, फिर तो डिवाइड करते ही रह जाओगे, ठीक है। पहले 2 को डिवाइड करना होता है, वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको तीसरे के साथ करना होता है, वहाँ से जो आएगी फिर उसको चौथे के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही मेथड टाइम कंज्यूमिंग हो गए। तो आप पूछोगे फिर सर हम कौन सा मेथड लगाएं, तो अब मैं आपको बताऊँगा भी कौन सा मेथड लगाना आपने। चलिए देखो, आपने क्या करना होता है, जैसे हमारे पास ये 4 नंबर हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले वो 2 नंबर ढूंढने हैं जिनके बीच में स्मॉलेस्ट डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है। जैसे ये 4 नंबर हैं, तो 2 नंबर अगर मुझे ढूंढने हो जिसमें सबसे स्मॉलर डिफरेंस बनता हो, तो 72 और 75 आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है जहाँ पर क्या बनता हो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में स्मॉलर डिफरेंस आ रहा है, तो स्मॉलर डिफरेंस हमारा कितना है? 3 है। तो स्मॉलर डिफरेंस हमारा बन गया 3। तो अब देखो, HCF कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट डिफरेंस, SD लिख दिया मैंने, ठीक है। हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्मॉलर डिफरेंस, वो जो सबसे डिफरेंस होगा, सबसे छोटा जो डिफरेंस होगा ना, HCF उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। उतना हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। HCF कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्मॉलर डिफरेंस, बट ये भी लिख देता हूं चाहे तो मैं, बट कैन बी इक्वल टू स्मॉलर डिफरेंस, ठीक है। उससे बड़ा नहीं हो सकता लेकिन उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने स्मॉलर डिफरेंस लिया 3, तो HCF 3 से बड़ा नहीं होगा, या तो 3 ही होगा, ठीक है। जो स्मॉलर डिफरेंस होता है या तो वही होगा या उसी का कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा, ठीक है।
तो जैसे अगर मैं सबसे पहले 3 से चेक करूँगा, ठीक है। अब 3 से चेक करने के लिए भी आपको 3 का ना डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए, वो भी मैं लिख देता हूँ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हमने चेक किया भाई 7 + 2 9, 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 + 1 9, 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 + 1 7, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। तो जो आपने स्मॉलर डिफरेंस लिया वो मेरा HCF नहीं है, ठीक है। तो मतलब उसी का कोई ना कोई फर्दर फैक्टर, अब 3 का तो कोई फर्दर फैक्टर होता नहीं है, तो 3 का सिर्फ फैक्टर कौन सा होता है, 1। तो हमारा जो हाईएस्ट, आप देखो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना। जिस आप जानते हो कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका 1 होता है। तो जिसका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसका कौन होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 से तो आपके ये डिवाइड होंगे ही होंगे ना, ठीक है। चलिए, तो मैंने देखो आपको क्या समझाया कि आपके पास जैसे 3-4 नंबर आ जाएंगे तो हमने आपका फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना, हमने डिवीजन मेथड नहीं लगाना, हमने क्या करना है, स्मॉलर डिफरेंस ढूंढना है। हमने स्मॉलर डिफरेंस ढूंढा भी, हमारा स्मॉलर डिफरेंस कितना बन रहा है, 3। तो 3 हमारा स्मॉलर डिफरेंस हो गया। तो अब आपने देखना है या तो यही होगा HCF या इसी का कोई फर्दर फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमने देखा भी 3 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा। तो इसका मतलब 3 तो मेरा हाईएस्ट फैक्टर नहीं है। तो इसी का कोई फर्दर फैक्टर, तो 3 का फर्दर फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होता है, तो 1 ही हमारा क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे भोले भाले प्यारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैं जानता हूँ मैथ में सारे के सारे बहुत ही मासूम होते हैं, ठीक है। 10 में से 9 बच्चे तो कम से कम मासूम होते ही होते हैं कि जिनको लगता है कि भैया मैथ हमारे लिए बना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से आप लोगों ने ये निकाल देनी है ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी है कि मैथ आपके लिए नहीं बना। अरे मैथ आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है। बस आपको अभी तक अच्छा टीचर या अच्छी गाइडेंस देने वाला कोई नहीं मिला था, समझ लो अब हम मिल गए हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो बस आपने इतना ही देखना है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका पीछे का बैकग्राउंड मेरे लिए मैटर नहीं करता। अब आप देखो कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई 10th पढ़ा हुआ बच्चा भी देख रहा हो इस वीडियो को, कोई 12th पढ़ा हुआ भी देख सकता है, कोई BTech वाला भी देख सकता है, कोई MBA वाला भी देख सकता है, कोई, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन वाला देख रहा हो, BSc मैथमेटिक्स वाले भी देख सकते हैं। सबको ही यहाँ से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मेरे लिए ना सभी जो है ना, आप अभी सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं सभी मेरे लिए क्या हो, 0। तो मैं आपको 0 मान के ही स्टार्ट कर रहा हूँ, और 0 से आपको कहाँ तक लेकर जाना है, 100 तक, ठीक है। तो 0 से 100 पहुँचाने का जिम्मा हमारा है। तो आप लोग बस बने रहें, वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहें, ठीक है। चलिए, तो हम अगला एग्जाम्पल हम करते हैं। नेक्स्ट 108, 126, 198। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने मेरे करवाने से पहले आपने इसका आंसर खुद से निकालना है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज का बटन दबा दो, ठीक है। हम यहाँ पे हम करते हैं इतना, हमने क्या करना है, स्मॉलर डिफरेंस ढूंढना है। हमने स्मॉलर डिफरेंस ढूंढा 108 और 126। हमने स्मॉलेस्ट डिफरेंस, हमने क्या ढूंढा, स्मॉलेस्ट डिफरेंस। तो हमारा स्मॉलर डिफरेंस कितना आया भाई, 18। हमारा स्मॉलर डिफरेंस कितना बना, 18, ठीक है। तो हमारा स्मॉलर डिफरेंस 18 हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि 18 के टेबल देखो। अब हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, टेबल तो आने चाहिए ना आपको, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 1 से 20 तक की, 1 से लेकर 20 तक टेबल्स आपको आते होंगे तो आप थोड़ा सा जल्दी बना पाओगे। 20 तक टेबल्स नहीं आते होंगे तो फिर टाइम लगेगा। अब 18 का टेबल जिसको आता है वो फटाफट देख लेगा। 18 6 108 डिवाइड कर रहा है, 18 7 126 ये भी कर रहा है, 18 से करेंगे 18 1 18, 18 1 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो जो स्मॉलर डिफरेंस है ना वही हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो जो स्मॉलर डिफरेंस है वही हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। समझ पाए होंगे सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भी बनाओ इसको बनाओ, इसको बनाओ, ठीक है। मेरे करवाने से पहले बनाओ, ठीक है। आपकी वीडियो में देखो ऐसा आ रहा होगा एक बटन, इसको क्लिक कर दो, पॉज हो जाएगी वीडियो, फिर उसके बाद बनाना है इसको, ठीक है। मेरा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं ना, हम तो गाड़ी चलाते रहेंगे। 120 144 204 हमने स्मॉलर डिफरेंस ढूंढना है। स्मॉलर डिफरेंस ढूंढ लेते हैं भाई हम। स्मॉलर डिफरेंस, हाँ, इन दोनों के बीच में बन रहा है ना। हमने स्मॉलेस्ट डिफरेंस ढूंढ लिया। हमारा स्मॉलर डिफरेंस कितना बना, 24, ठीक है।
अब मैं सबसे पहले 24 के टेबल से चेक करूँगा। 24 5 ज़ा 120, 24 6 ज़ा 144, लेकिन 24 इसको नहीं काट रहा, 24 204 को नहीं काट रहा। तो अगर 204 को नहीं काट रहा तो इसका मतलब 24 मेरा HCF नहीं है भाई, 24 मेरा HCF नहीं है। तो अगर 24 HCF नहीं है तो इसी का कोई फर्दर हिस्सा होगा, इसी का कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा। तो 24 के सबसे बड़े फैक्टर से आपने स्टार्ट करना होता है, 2 3 से मत स्टार्ट कर देना। 24 को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता हो वो कौन सा है, 12। ठीक है, देखो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो आपने मतलब कि लोवेस्ट नंबर से शुरू नहीं करना, हाईएस्ट से ही। 24 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन है भाई, 12 है। तो मैंने 12 से चेक किया भी 12 इसको डिवाइड कर रहा है, 12 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 12 एकम 12 बचा 8, 84, 12 7 84, इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 12 मेरा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, समझ पाए आप इस बात को। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया 24, स्मॉलर डिफरेंस आ गया 24 इसको कर रहा था, इसको कर रहा था, लेकिन इसको नहीं किया। तो 24 मेरा HCF नहीं है, तो 24 का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा। तो 24 का फर्दर फैक्टर सबसे बड़ा नंबर देखा 12, 12 ने तीनों को कर दिया तो 12 HCF हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर 25 और 25। अब 25 और 25 को देख के हमारे मन में आता है 25 25 50। ठीक है, वो गाना है ना एक, वो आपके मन में आ जाता है वो। ठीक है, पर उसको छोड़ो। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे 25 और 25 दे रखा है तो इसका HCF निकालना है। अब आपके मन में आ रहा होगा 5, लेकिन 5 नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा डिफरेंस ले लेता हूँ, डिफरेंस कितना होगा 0, वो भी नहीं है। ठीक है, इसमें 25 और 25 में सबसे हाईएस्ट फैक्टर 25 ही तो होगा। अरे भाई इसका हाईएस्ट कौन फैक्टर 25 ही होगा ना, जो सबसे बड़ा नंबर इसको डिवाइड करेगा वो कौन सा है, 25 है। हाँ जी, समझ पाए। तो जो 0 सोच रहे थे, जो 5 सोच रहे थे, उनको बात समझ में आई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25 है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, रुकना नहीं है हमने। हाँ ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये वाला क्या क्वेश्चन आया, 2⁵. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक बार लिख के। 2⁵ है इंटू 3⁴ है इंटू 5⁵7 है इंटू 11⁶ है। एक ये नंबर दे रखा है, एक और नंबर है 2⁵ इंटू 5⁶ इंटू 7⁴ इंटू 11⁴ भाई ये दो नंबर मुझे दे रखे हैं। जैसे हमने वो दो नंबर नहीं लिए थे, एक 24 लिया था, एक 36 लिया था, उसका हाईएस्ट फैक्टर हमने निकाला था, वैसे ही ये भी दो ही नंबर हैं, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, और इसका आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो जब मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन सब में से ना कॉमन नंबर ढूंढोगे। कॉमन नंबर कौन सा है, तो इन सब में जो कॉमन नंबर है वो मेरे पास कितना है, 2। पावर को मैं बाद में देखूंगा, पहले कॉमन वाले नंबर ढूंढ लेता हूँ। 2 है कॉमन, और कौन है भाई, 3 तो नहीं है, और कौन है भाई, 5 है। ठीक है, 7 तो नहीं है कॉमन, और कौन है भाई, 11 है। ठीक है, हमारे पास कॉमन देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ गया, 3 नहीं था वहाँ पर, 3 नहीं लिया, 5 था, 5 कॉमन आ गया, 11 था, 11 कॉमन आ गया, 7 उधर नहीं था, 7 नहीं आया। तो कॉमन वाले फैक्टर ढूंढ लिए। अब आपने पावर देखनी है। ठीक है, अब बारी है पावर की। देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो कॉमन पावर सिर्फ कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, या फिर मैं सीधा लिख दूँ, पावर जो आपने लेनी है ना, पावर लेनी है आपने लोवेस्ट वाली। लोवेस्ट का मतलब हो गया जो कॉमन उतना ही रहेगा ना, हाईएस्ट वाला तो कॉमन बन नहीं सकता। यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो लोवेस्ट वाली पावर ही कॉमन हो सकती है। यहाँ पे 3 आ गया। 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 6 है, तो आप बोलो कितना आएगा, 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 6 है। आवाज़ आ रही है मुझे, आपने क्या बोला, 6। ठीक है, मैंने लिख दिया। यहाँ पे 11 की पावर 6 है, यहाँ पे 11 की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब किसी बच्चे के मन में आता है, सर इनको मल्टीप्लाई भी करना है क्या। नहीं भाई, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। एग्जाम के अंदर जनरली इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो इसी फॉर्म में ही दे रखा होता है। ठीक है, और अगर उन्होंने दे रखा होगा मल्टीप्लाई करके, फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर 5 की पावर 6 इतना बड़ा मल्टीप्लाई जनरली वो नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो आपके पास यही जो है ना, यही आपका आंसर है। तो समझ आया हमने क्या करना है, हमने कॉमन वाले फैक्टर हमने यहाँ से उठाए। ठीक है, कॉमन वाले फैक्टर लिखे, और पावर हमने कौन सी लेनी है, लोवेस्ट वाली पावर लेनी है। ठीक है जी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये भी मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़े से सुंदर नहीं थे, ये लग रहा है कुछ इमेज टाइप है ना, तो इसलिए हम इनको लिख देते हैं 17/3 और 15/1/2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपको निकालना है, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो हम HCF कैसे लेते हैं, तो हमने लेना होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर, हमने लेना होता है भाई HCF ऑफ न्यूमरेटर। एक्सेंट बदल गया, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, लग रहे हैं ना अंग्रेज पढ़ा रहा है ना। चलिए, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर लेना है हमने, और नीचे हमने क्या लेना है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो न्यूमरेटर होती है ऊपर वाली वैल्यूज़ 34, 17, 51, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई 17। टेबल आने चाहिए, टेबल आता होगा तो कोई भी बालक बता देगा कि कितना आने वाला है, ठीक है। तो 17 2 17 3 तो 17 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। डिनोमिनेटर का लेना है भाई LCM, डिनोमिनेटर का हमने LCM लेना है। अगर आपके सारे फैक्टर डिफरेंट होते हैं तो LCM के लिए आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 3 6 7 42, तो आंसर हमारे पास बन गया 17/42। बताइए क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिया 34/7, 17/3, 51/2, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो HCF कैसे निकाला जाता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में था 34, 17, 51, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों का डिवाइड कर देगा, तो हमने कहा भाई वो 17 है। LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 7, 3 और 2, तो हमने निकालना था भाई इनका जो LCM होगा, तो 2 3 6 7 42, ठीक है। एक क्वेश्चन अब आप लोग खुद से भी बना के देख लीजिए। हाँ जी, आप लोगों ने भी बना के देखना होता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कंसेप्ट तो ये लगाना ना, आंसर आ जाना चाहिए। मेरे करवाने से पहले आंसर लिखना आप लोगों ने, बनाया था ना मैंने, पॉज का बटन याद है ना, पॉज करो और फिर बना लो। HCF ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा नंबर जो चारों को डिवाइड कर दे, दिखाई दे रहा है कौन सा भाई, 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है, 8 है, 64 है, 10 है। अब देखो आप अगर डिफरेंस लोगे, डिफरेंस हमारे पास 8 और 10 का डिफरेंस कितना, 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर कितना बनेगा, 2। डिनोमिनेटर का LCM, ऐसी वैल्यू जो आपकी मतलब कि चारों से डिवाइड हो रही हो, तो यहाँ पे देखो 3 जो है ना वो भी 81 में आ रहा है, 9 भी 81 के अंदर होता है, 27 भी 81 के अंदर होता है, तो यहाँ पे LCM कितना हो जाएगा 81, तो 2/81 हमारा आंसर होगा, ठीक है। किसी को अगर 3 9 81 27 का LCM नहीं भी समझ में आया होगा ना, अभी थोड़ी देर के बाद मतलब या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको LCM वाला पार्ट भी सिखा दिया जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। किसी को लगता है भी नहीं भी यहाँ पे भी LCM मुझे पता होना चाहिए था, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्टली करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 81। आपने चेक करना होता है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। क्या वो 27 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो 81 हमारा LCM। नहीं मानते तो कोई बात नहीं, बचपन में ये मेथड आपने देखा होगा, 3 9 81 27, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 से करोगे 27 और 3 9, ठीक है। फिर से 3 से करो भाई, 3 1 3, 3 9 3 3, ठीक है। फिर से 3 से करो भाई 1 1, 3 3 9, 3 1, फिर से 3 से कर दो भाई 3 1 1 1 1, ठीक है। 3 3 9 3 27 3 81, तो 2/81 हमारा आंसर। अब ठीक है, अब मन को शांति मिली कि अगर LCM आपको निकालना है तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर 2/81। जिस बच्चे ने सही बनाया था उसको आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है। रख लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ा ना, पैसे नहीं लग रहे इसमें, रख लो जिसको चाहिए। अब आ गया ये पॉइंट वाला, ठीक है। पॉइंट वाला क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे वहाँ पे गलत भी करके आते हैं क्योंकि उनको एक बात नहीं पता है, ठीक है। वो बात आपको भी नहीं पता होगी, तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो पहले गलती करते हैं वही बता दूँ। पहले जो गलती होती है, पहले क्वेश्चन लिख दूँ क्या है, देखो 0.12 है, 0.06 है और 0.3 है, ठीक है।
अब बच्चे क्या करते हैं भाई 0.12 है, इसको मैं लिख देता हूँ 12/100, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 6/100 और इसको हमने लिख दिया 3/10, ठीक है। वो ऐसे लिख के, वो जब ऐसे लिख देते हैं तो कहते हैं भाई अब हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है तो हम इसका जो हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले HCF कि HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर का HCF कितना 3 डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर कितना 100, तो उसके हिसाब से आंसर निकाल दे भी 0.03 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप एग्ज़ाम में ये करोगे आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है भी, आंसर आपका हो जाएगा गलत। अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपको निकालना होता है तो मिनिमम फ्रैक्शन फॉर्म आपको बनानी होती है, ठीक है। मिनिमम फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब कि आपको इन वैल्यूज़ को काटना पड़ेगा। 12/100 है, 2 से काटो, 2 से काटा मैंने इसको 6/50, ठीक है। और भी काटना पड़ेगा इसको तो 4 से काटते हैं, 4 × 12 और फिर 25, 4 से काट देते हैं सीधा, 4 से ही काट दो, मिनिमम फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है, ठीक है। 4 से काटो, 4 3 12 और नीचे 25, ठीक है भाई। 4 से मैंने काटा, यहाँ 3 आया, यहाँ पे कितना आया 25 आया। इसको 2 से काटो, इसको 2 से काटेंगे तो 3/50, इसको काटने की जरूरत नहीं है, ये 3/10 ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम फ्रैक्शन फॉर्म बननी चाहिए, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए पहले कटने के लिए, ठीक है। तो पहले आपने इसको पूरा कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको क्या कर दिया, पूरा कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद अब आपने बनाना है ये HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में अब 3 हो गया तो हाईएस्ट फैक्टर 3 हो गया, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का LCM बात बन जाएगा 50, ठीक है। सबसे बड़े वाले नंबर को देखा करो, ठीक है। सबसे बड़े वाला नंबर 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो LCM हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। नहीं तो अभी बनाना सिखाया था ना वो वाला, तो वो बना लेना, ठीक है। 3/50 सबसे पहले पॉइंट लगेगा, नहीं डिवाइड हुआ, फिर यहाँ 0 लगेगा, नहीं डिवाइड हुआ, 0 लगेगा, 50 से करोगे 50 × 300, 0.06 आंसर आना था। तो आंसर हमारे पास जो आना था वो क्या आना था 0.06, तो ये इसका सही आंसर है और ये क्या है इसका गलत आंसर है जो आप लोग एग्ज़ाम के अंदर मार्क करके आते हो, ठीक है जी। इसी को करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। आप क्या करो, अगर आपको डेसिमल में दिक्कत आ रही है, आपने डेसिमल उड़ा देने हैं वहाँ से, ठीक है। डेसिमल में आपको दिक्कत आ रही है, आप डेसिमल को पहले उड़ा दो वहाँ से, ठीक है। डेसिमल उड़ाने के लिए क्या करूँ भाई, देखो 2 डेसिमल इधर है, 2 इधर है, इधर तो एक ही है। 2 डेसिमल उड़ाने हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये 12 हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ये 6 हो गया, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। 12, 6 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 12, 6, 30 का हाईएस्ट फैक्टर, वो सबसे बड़ी वैल्यू जिन तीनों को डिवाइड कर दे तो वो कौन सी है भाई 6। हाईएस्ट फैक्टर कितना हो गया 6। अब आप लोग जानते हो मैथ में क्या होता है, अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अगर आपने इन सबको 100 से मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट में जो आपके पास HCF आया उसको 100 से डिवाइड भी कर देना, तो आंसर हमारा 0.06 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी, आप लोग बात समझ पाए? नहीं समझ पाए तो मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा भी अगर आपके पास पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है आप उनको पॉइंट वहाँ से उड़ा दिया करो, भाई मेरे को पॉइंट नहीं चाहिए तो उड़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट उड़ाने कैसे उड़ाऊँ, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, करके दिखाऊँ, 0.12 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 के लिए 2 पॉइंट हट जाते हैं, तो ये 12 बच जाता है, ठीक है। 0.06 को 100 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 0.3 को 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले किया मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आपने 12, 6 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ी वैल्यू जो इनको डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो अब अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने इसको 100 से डिवाइड भी कर दिया, तो हमारे पास कितना बन गया 0.06। अब तो समझ पाए होगे। अगर इस बात को समझ पाए हो ना तो अगले वाला क्वेश्चन एक बार खुद से बना के देख लो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। नहीं तो पहले इसको रिपीट करके सुन लेना कि मैंने क्या बताया। जिसने देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था 12/100, 6/100, 3/10, यहाँ पे सीधा ही जिसने अगर HCF लगा दिया होगा ना यहाँ पे बिना काटे तो उसका आंसर गलत हो जाएगा भाई, बाद में मत कहना बताया नहीं था। चलो अगला जो सवाल है ना हमारा ये वाला है, 0.6 है,
1.8 है, 0.36 है। तो वो वाला मेथड अच्छा लगा होगा ना, मल्टीप्लाई करने वाला, कि मल्टीप्लाई कर दें 100 से आसान हो जाती है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ पर, और यहाँ पे कितनी डेसिमल है, 2 डेसिमल है, ठीक है। सारे डेसिमल हटाने हैं तो सबसे ज़्यादा वाले डेसिमल्स की वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया करो। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। डेसिमल को उड़ाई दो पहले, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 ही होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ी वैल्यू जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस। अगर आपके पास नंबर ऐसे आ जाते हैं जो आपकी टेबल की रेंज के बाहर हैं, ठीक है, आपकी टेबल की रेंज कहाँ तक है, 10, 11, 12, यही तो है हमारी रेंज, ठीक है। तो ये तो हमारी आउट ऑफ रेंज चला जाता है फिर उसके बाद, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आपने पहले क्या लेना, डिफरेंस, स्मॉलर डिफरेंस। स्मॉलर डिफरेंस इन दोनों में बन रहा है स्मॉलेस्ट डिफरेंस। तो स्मॉलर डिफरेंस कितना बन रहा है, 24। सबसे पहले 24 से ही चेक करोगे, क्या 24 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो 24 का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर, तो 24 का जो फर्दर फैक्टर है वो कौन सा है, 12 है। 24 मेरा आंसर से हट चुका है, 12 से मैंने चेक किया, 12 पंजे 60, 12 के 12, 12 पंजे 60 कर रहा है, 12 ते 36, 12 ने तीनों को डिवाइड कर दिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 12। अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 से क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो 100 से डिवाइड भी करोगे तो आपका आंसर 0.12। हाँ जी, समझ पाए अब आप इस बात को कि क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पास जब डेसिमल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जब डेसिमल वाला क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना, डेसिमल हटा देने हैं वहाँ से, ठीक है। या फिर अगर आपने फ्रैक्शन में लिखना है, 6/10 लिखना है, आप उसको काटो, उसको 3/5 करो। आपने सबसे मिनिमम फ्रैक्शन जितना काट के छोटा बना सकते हो उतना पहले छोटा बनाना है, उसके बाद फिर फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगाना है आपने, ठीक है। नहीं तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 60, ये 180, ये कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। हमने स्मॉलर डिफरेंस लिया 24, 24 इनको नहीं कर रहा, 24 से अगला फैक्टर कौन सा होता है, 12, 12 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो HCF आ गया 12। लेकिन अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो हमारा जो हाईएस्ट फैक्टर है वो कितना है, 0.12, ठीक है जी। जा रहा है कुछ दिमाग में, हाँ बोलो, ना बोलो, हाँ जा रहा है, ना नहीं जा रहा, हाँ जा रहा है, ना नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो पहले पानी पी लो, ठीक है, पानी पी लो, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर दोबारा से समझना स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम जो है ना आगे पहुंच गए हम टाइप 1 के क्वेश्चंस पे हमारे, कि किस तरह के क्वेश्चन। अभी तक मैंने सारा आपको समझाया है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन नहीं है, वो भी आएगा, देखना आगे क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन है ना वही डाला है, ठीक है। इससे जो अगला क्वेश्चन है ना, ये भी आपका एग्ज़ाम के अंदर ही पूछा गया था। GCD बताऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना पहले कि मतलब कि सर अपडेटेड वाली वीडियोस डाल दो, तो ये आपके लिए हम अपडेटेड वाली वीडियोस ही अब लेकर आए हैं, ठीक है। ये अब दोबारा से आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके अपडेटेड वीडियोस चलेंगी, जिसके अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो वो सारे डाल के फिर आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। अब अपडेटेड वीडियोस में जो HCF है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। आज से 5 साल बाद भी पूछोगे ना तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। क्वेश्चंस बदलते हैं, कंसेप्ट तो वही रहते हैं सारे के सारे, ठीक है। कंसेप्ट सब वही रहते हैं चैप्टर्स के। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में भैया CP अगर कॉस्ट प्राइस है तो आज से 20 साल बाद भी वो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, सेलिंग प्राइस ही रहेगा, प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें सेम ही रहती हैं, कुछ क्वेश्चंस बदलते हैं बस, ठीक है। 80% 90% चैप्टर आपका हमेशा सेम होगा, सिर्फ 10-15% जो है ना क्वेश्चंस का फ़र्क पड़ता है, और कुछ नहीं होता चैप्टर में चेंज, ठीक है। HCF ऑफ 2200 एंड 1450, 2200 और 1450 का आपको हाईएस्ट फैक्टर निकालना है, ठीक है भाई। चलो 2200 और 1450, इसको देखो नॉर्मली अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो भी कर सकते हो। मैंने आपको डिफरेंस लेना सिखाया है भाई, हम डिफरेंस लेके भी हम देख सकते हैं। अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो 1500 अगर मैं मानूँ तो 700 और 50 वो 750, तो हमारा जो डिफरेंस आ गया कितना आ गया भाई 750, ठीक है। तो अब या तो 750 ही आंसर होना चाहिए भी, 750 तो लेकिन उसको डिवाइड करता नहीं है, तो उसका मतलब 750 तो आंसर नहीं है।
आंसर तो इन चारों में से होगा ना। तो अब आपको देखना है कि आपने जो स्मॉलर डिफरेंस लिया, अब मुझे देखो खुद से भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। HCF LCM चैप्टर के ना बहुत सारे क्वेश्चन 90-95% क्वेश्चन आपके ऑप्शन के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ऑप्शन की हेल्प जरूर लेनी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ऑप्शंस को भूलना नहीं है, हमेशा ऑप्शन को याद करके चलना है, ठीक है। देखो आपने लिया यहाँ पे स्मॉलर डिफरेंस कितना आया, अभी 750 आया, ठीक है। 2 नंबर में तो वही तो डिफरेंस होगा, इसमें स्मॉलेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो डिफरेंस आया 750। आप सबसे बड़ा नंबर हो गया भाई 64। मैंने 64 से चेक किया, क्या ये 64 से डिवाइड होगा? इसकी शक्ल ही बता रही कि ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 64 से डिवाइड नहीं होगा तो हटा दो उसको, वो आंसर नहीं है। 750 अगला, और आपने छोटे से नहीं शुरू करना, 15 से मत शुरू कर देना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो ऑप्शन में भी सबसे बड़े से ही स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। चलिए 750 को चेक करते हैं भाई 60 से, 60 से चेक करोगे, 750 को 60 से चेक करोगे भाई, 0 से 0 तो कट गया, लेकिन 75 जो है वो 6 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है हमारा। अगले ऑप्शन पे आगे 50, 750 को 50 से, ये तो देखते ही पता चल रहा है भैया ये पूरा काट देगा। तो जब ये पूरा काट दे रहा है तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। तो 2200 और 1450 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 50 है, ठीक है जी। क्लियर हो पॉइंट। हमने डिफरेंस उठाया 750, जो डिफरेंस आएगा ना तो वो डिफरेंस आपका आपने देखना भी कौन से फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि या तो डिफरेंस ही HCF होता है या डिफरेंस का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 64 नहीं हो सकता था, 60 नहीं हो सकता था, तो कौन हुआ, 50 हुआ। 750 डिवाइड 15 से भी होता है, 750 डिवाइड 15 से भी होता है, 15 पंजे 75, ठीक है, और 0 आ जाएगा, लेकिन आंसर 15 नहीं होगा क्योंकि मुझे तो हाईएस्ट चाहिए ना, तो इसलिए आंसर क्या माना जाएगा भी, 50 माना जाएगा, ठीक है। चलिए फाइंड द GCD ऑफ पॉइंट 16, पॉइंट 24, पॉइंट 32, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। GCD लिखा हुआ था वहाँ पे, बच्चे कहते हैं सर GCD क्या होता है भाई, GCD क्या होता है, ये तो मैं पता ही नहीं था। ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। सर कभी कभी GCM भी लिखा होता है, GCM लिखा होता है तो उसका भी मतलब लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों कौन है सर, ये दोनों HCF के ही भाई हैं, ये दोनों HCF के ही भाई हैं। HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाए या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाए, तो तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो GCD को देख के एग्जाम में जब आया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि निकालना क्या है भाई, GCD कौन है, ठीक है। तो GCD कौन है भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। चलिए अब पॉइंट 16 है, पॉइंट 24 है, पॉइंट 32 है, मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट 16 है, पॉइंट 24 है, पॉइंट 32 है, सब में ही 2-2 डेसिमल आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 16, 24, 32, मेरे करवाने से पहले आंसर होना चाहिए, पॉज कर ली जाए, ठीक है। 16, 24, 32 वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, आंख बंद करके भी सोचोगे तब भी ठीक ही सोच पाओगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 8 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 8, 8 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हो गया, लेकिन अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 8 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका बनेगा 0.08, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना पाए तो इसका मतलब आप पीछे जब सीखा तो आप जाग रहे थे। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए तो इसका मतलब पीछे जब आप सो रहे थे। तो अब आप खुद देख लो भी आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। ये ध्यान रखना, जब भी आप वीडियोस वगैरह देखते हो ना, कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। कंसंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे टीवी के ऊपर। चलिए तो भाई ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, आगे बढ़ें थोड़ा सा। अब हमसे पूछा गया भी 3, अब वही चीज़ क्वेश्चन उसी तरीके से ही है, बस ना डाल दिए थोड़ा स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन देखना वही तरीके से है लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में है। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझने की ज़रूरत है। 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर।
अब मिल्क और वाटर को देखते ही कई बच्चे सोच लेते हैं एग्जाम में रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर का आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है ये। 3 कंटेनर है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर हुज मेजरमेंट आर 140 लीटर, 63 लीटर एंड 42 लीटर। कह रहा भैया एक कंटेनर में 140 लीटर पड़ा हुआ है, दूसरे कंटेनर में 63 पड़ा हुआ है, तीसरे कंटेनर में 42 पड़ा हुआ है। फिर पूछ रहा है व्हाट बिगेस्ट मेजर मस्ट बी देयर, सबसे बड़ा मेजर क्या होगा टू मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली, कि सबको अगर मुझे एग्जैक्टली नापना है, मतलब इसमें से जब मैं निकालूं तो एक ही मेरे पास ऐसा डब्बा होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा डब्बा बताओ कितने लीटर का लूँ कि जब इसमें से निकालूं सारा निकल जाए, इसमें से भी निकालूं और इसमें से भी निकालूं तो सारा निकल जाए। ऐसा ना हो कि कुछ बच जाए कि उसमें से निकाला 60 लीटर निकाला 3 लीटर बच गया। ऐसा डब्बा होना चाहिए जो सब में से मतलब बराबर बराबर निकाल दे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो हम 140, 63, 42 डिफरेंस, स्मॉलर डिफरेंस ले लो भाई। हम क्या करेंगे, स्मॉलर डिफरेंस ले लेंगे। 42 और 63, स्मॉलर डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया भाई 21, तो स्मॉलर डिफरेंस हमारे पास 21 हो गया। अब हमने देखना है भी 21 क्या सबको डिवाइड कर पा रहा है, 21 इसको डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, लेकिन 21 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 21 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 21 अगर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसी का कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसका जो फर्दर फैक्टर है हमारे पास, तो वो हमने देखना है हमारे पास कौन सा है 7। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। हाँ जी, समझ पाए आप लोग इस बात को, ठीक है, कि हमने हाईएस्ट फैक्टर निकालना था। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो हम इसको मिल्क वाटर वाला क्वेश्चन मत समझ लेना, ठीक है। व्हाट बिगेस्ट मेजर मस्ट बी देयर, वो सबसे बड़ा मेजर चाहिए जो इन तीनों को एग्जैक्टली नाप ले। तो वो 7 लीटर का डब्बा होगा, 7 लीटर करके इसमें निकालोगे सारा ख़त्म, 7 लीटर करके इसमें निकालोगे ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, ठीक है। तो हमने क्या निकालना था, HCF हमने निकालना था। चलिए अब बनाओ, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है, स्टेटमेंट वही है, बस थोड़ा सा मीटर सेंटीमीटर में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में बोलो, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 मीटर 60 सेंटीमीटर मतलब 300 + 60 कितना हो गया अभी 360 सेंटीमीटर। फिर 6 मीटर है, 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। 8 मीटर 40 सेंटीमीटर, 8 मीटर का मतलब 800 सेंटीमीटर, 800 + 40 कितना हो गया 840 सेंटीमीटर लॉन्ग। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ में डिवाइड करना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, तो वही पूछ रहा है जैसे वहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वो पूछा था भी डब्बा कितने का होगा। यहाँ पे जो प्लैंक है, प्लैंक मतलब वुड होती है ना, बड़ी सी मान लो वुड है, उसको काटना है तो इक्वल पार्ट्स में आपको क्या करना है काटना है। तो सबसे बड़ा मेजर क्या हो सकता है कि मेरे पास एक 360 वाला, एक 600 वाला, एक 840 वाला, हम लेंगे भाई इनका डिफरेंस, ठीक है। स्मॉलर डिफरेंस किस में बन रहा है भाई, दोनों में मुझे लगता है सेम ही बन रहा है। इसमें भी जो गैप आ रहा है वो 240 का ही आ रहा है, यहाँ भी जो गैप आ रहा है वो भी 240 का ही आ रहा है। स्मॉलर डिफरेंस 240 ही हो गया है ना, 400 600 240 और यहाँ पे भी 240 ही आ रहा है, ठीक है। तो मुझे देखना है भी हमारा जो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, एक ही देखना होता है ना, दोनों मत लिखो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मान लो हमने स्मॉलर डिफरेंस ले लिया भी कितना आ गया 240, ठीक है। तो अब सबसे पहले 240 से चेक करोगे, क्या 240 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो 240 तो नहीं है, तो 240 तो नहीं है, ये ऑप्शन आप काट दो, ठीक है। 240 नहीं है, 240 का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमने इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा 120, 120 से मुझे चेक करना है। 12 का टेबल देख लो, 12 × 36 जा रहा है, 12 × 5 60 जा रहा है, 12 × 7 84 जा रहा है। तो इसका मतलब 120 हमारा क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमारा हाईएस्ट फैक्टर कितना हो गया हमारे पास 120 हो गया। हाँ जी, इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को, ठीक है। हाँ, टाइप 2 वाले अब मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो टाइप 1 वाला पार्ट हमने यहाँ पे ख़त्म किया। पहले इस वीडियो के अच्छे से आप लोगों ने क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इस वीडियो के अच्छे से देखो, क्या होता है ना, आप जब सेकंड टाइम अगर आप वीडियो देखोगे ना तो फिर आपको वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वीडियोज़ को बार बार नहीं देखना, कोशिश करो पहले कि एक ही बारी में सारा सीखो, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो अच्छे से, कि सेकंड टाइम आप नोट से रिवाइज़ करो, ठीक है।
कभी आपको ज़रूरत लगती है, नोट से कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। 2 बार वीडियोस वैसे अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। लेकिन उसके बाद नोट्स आपने बना लेने हैं। तो नोट्स जो आप बनाते हो तो आप उसी में ही कंसंट्रेट किया करो कि उसी में सारे बातें जो है ना पहले से लिख लिया करो। और नोट्स बनाते हुए जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, सारा ध्यान सुनने पर ज़्यादा होना चाहिए, लिखने पर कम ध्यान, सुनने पर ज़्यादा ध्यान। सुनने के बाद फिर लिखना है आपने, ठीक है। चलिए तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, थैंक यू।